गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने के बाद वहां पर यानी कि पृथ्वी के बाहर शांत और अंतरिक्ष में जीवन तलाशने में जुटा है चंद्रयान 3 के जो उपकरण हैं वो। और इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन से उपकरण कौन कौन सी बातों पर जो है वो अध्ययन करेंगे। शेप के बाहर जो है जीवन की खोज में आएगा काम, इल्सा कांपते क्यों हो चंद्रमा से पूछेगा। रंभा एलपी जो उपकरण है पदार्थ के चौथे रूप का अध्ययन करेगा। चास्टे चांद के तापमान और गर्मी का असर दे परखेगा। और LRA चंद्रमा पर लेजर रिफ्लेक्शन कैसा होता है इसके बारे में अध्ययन करेगा। और आगे है जो इसके बारे में 6-7 के बारे में, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। नए शिक्षा चयन आयोग अधिनियम में मांगी गई है शिक्षा सेवा सुरक्षा की धारा। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए एक नया आयोग गठित करने को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। तो अभी इसके अंदर जो है काम शुरू नहीं हुआ है, जिस वजह से सभी शिक्षक भर्तियां अटकी हुई हैं। लेकिन इसके अंदर शिक्षा सेवा सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट चाहे तो एक शिक्षक को परेशान कर सकता है, उसको कभी भी हटा सकता है, ऐसा प्रावधान इसके अंदर है। लेकिन उनकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात इसमें नहीं है। तो इसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा सुरक्षा की धारा जोड़ने की मांग की है। और आगे है प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड हटने पर डीएलएड में प्रवेश के लिए होड़ है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में जैसे ही बीएड की डिग्री प्राइमरी के लिए इनवैलिड हुई है, तभी से उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड में प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए एक होड़ सी लग गई है। इससे पहले कई साल से डीएलएड में एडमिशन जो है वो नहीं हो पा रहे थे और 2023 में भी डीएलएड में प्रवेश की तिथि को कई बार बढ़ाया गया था, लेकिन लाखों की संख्या में सीटें खाली थी। लेकिन जैसे ही बीएड को जो है बाहर किया जाता है प्राइमरी से, वैसे ही डीएलएड की तरफ बच्चों का रुझान, अभ्यर्थियों का रुझान बढ़ने लगा है। और बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का सबसे बड़ा कारण वो यही है कि बीएड को जो है बहुत ज़्यादा मान्यता दी जा रही थी और डीएलएड या बीएलएड का कोई जो है वो महत्व नहीं रह गया था। तो डीएलएड की मान्यता प्राप्त कॉलेजों के सामने अपना अस्तित्व बचाने का खतरा मंडरा रहा था। तो ऐसे में ये होना ज़रूरी था। अब कुछ सालों के लिए डीएलएड की मांग रहेगी और वहाँ पर सीटें जो हैं वो भरने के लिए जो है वो मारामारी होती रहेगी। इसीलिए ये फैसला आया गया है। खैर, ये बात एक अलग है। तो पिछले 5-6 दिनों में ही 2 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए। कई वर्ष से खाली जा रही सीटें इस वर्ष भरने का अनुमान। और इस बार एडमिशन के लिए एक बार तिथि और बढ़ा दी गई है, जो कि अब 31 अगस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश लेने के लिए आवेदन ले रहा है। और अभी तक सीटें खाली नहीं हुई थी और अब जो है लगातार जो है इसमें आवेदन हो रही हैं। और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 75 से 80% उपस्थित रही बात हो रही है यहाँ पर। बीपीएससी यानी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग करा रहा है। और देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। पहले दिन 1 से 5वीं के लिए परीक्षा हुई। 2 पालियों में 75 से 80% उपस्थिति रही है और पेपर भी काफ़ी टफ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ ये पेपर है। और अगर कोई बच्चा 60% तक करके आता है तो उसके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 माह में 1 लाख नए OTR, 3,32,000 पहुंची संख्या, आगे 12 लाख करीब हो सकते हैं OTR। जी हाँ,
चूँकि आगे आने वाले महीनों में सितंबर हो या अक्टूबर हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं वो लोक सेवा आयोग निकालने जा रहा है और उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जैसी लेक्चरार शिक्षक भर्ती भी आयोग जारी कर दे। और ये देखिएगा यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा एक बार फिर से DLED में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और ये अब अंतिम तिथि वृद्धि करके आगे बढ़ा दी गई है और कर दी गई है 31 अगस्त। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 2 सितंबर और आवेदन को पूरी तरह से सबमिट करने की अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2023। DLED में दाखिले की तिथि फिर बढ़ा दी गई है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है, 1 से 15 सितंबर तक रोज़ाना स्कूल खोलेंगे। 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक स्कूलों में कोई छुट्टी नहीं होगी, ना ही संडे की छुट्टी होगी, ना ही कोई और जो सार्वजनिक अवकाश होता है जिसमें चहल्लुम की छुट्टी भी शामिल है, नहीं रहेगी, ना ही जन्माष्टमी की इसके अंदर कोई छुट्टी होगी। और अब कुछ बात करंट अफेयर से। इंदौर लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है और इंदौर के बाद आगरा की हवा जो है वो देश में सबसे साफ हो गई है। इंदौर नंबर 1 पर है सफाई के मामले में, सबसे साफ शहरों के मामले में। उसके बाद आगरे का नंबर आता है और उसके बाद ठाणे शहर का जो है वो तीसरा स्थान मिला है। साफ हवा के मामले में आगरा देश भर के दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ये किसने जारी किया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वेक्षण में इंदौर पहले जबकि ठाणे तीसरे स्थान पर है, दूसरे पर अपना आगरा रहा है। और एक और करंट अफेयर से बड़ी अपडेट है, आलिया कीर्ति सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। और दिल्ली में गुरुवार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो ये कौन से फिल्म पुरस्कार थे? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेट द नंबी इफेक्ट, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब सरदार उधम सिंह को दिया गया है। तो अभिनेत्री की बात हो चुकी है यहाँ पर। अब कौन कौन सी फिल्मों को जो है वो सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेट द नंबी इफेक्ट को। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है, हिंदी फिल्म का, वो दिया गया सरदार उधम सिंह को। इसमें याद रखना, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेट द नंबी इफेक्ट और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये है सरदार उधम सिंह। और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार, पल्लव जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो पूरी जानकारी जो है आप यहाँ से और भी देख सकते हैं कि अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। तो याद रखना, दक्षिण भारतीय फिल्मों के कलाकार अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। इसके अलावा अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म गूंगा बाई में कठियावाड़ी में बेहतरीन अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो आलिया भट्ट को जो अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, वो फिल्म गंगूबाई के लिए दिया गया है। और इसके अलावा इन्होंने मिमी में भी जो है वो शानदार अभिनय किया है, तो इसके लिए भी दिया गया है। कीर्ति सेनन को मिमी फिल्म में शानदार अभिनय के लिए चुना गया है। तो ये याद रखना, कीर्ति सेनन को कौन सी फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला है? ये मिला है फिल्म मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार समानांतर को दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर जो एक अहम प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, वो आप तक पहुंचाए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, अमेरिका समेत शीर्ष 5 देशों में सबसे तेज रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर।
वित्त सचिव ने कहा है कि विकास के सफर में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएं प्रवासी भारतीय, और ये 6.5% तक रह सकती है चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की विकास दर, यानी कि 2022-23 में ये कितनी थी, 7.2% थी, और अब ये 23-24 में जो चल रहा है आगे, इसमें 6.5% भारत की आर्थिक विकास दर रह सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।